यूपी में कोरोना कर्फ्यू को फिर बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। यूपी में सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। 10 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। लॉकडाउन संक्रमण के रोकथाम को लेकर इस लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। यूपी में कोरोना की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार की सुबह तक ये कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यूपी में सोमवार तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक जो फैसला लिया गया था उसके तहत गुरुवार की सुबह लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू को लागू जो हुआ किया गया है उसको खोलना था और उसके बाद में शुक्रवार की शाम से लॉकडाउन को वापस से लगाना था। लेकिन अब जो 2 दिन की छूट मिली थी वो दो दिन की छूट को भी आगे बढ़ा दिया गया है और अब सोमवार तक पूरी तरह से कोरोना कर्फ्यू के आदेशों को लागू किया जाएगा। यूपी में सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। लगातार यूपी में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया और इसके बाद भी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया और धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाया जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक दबाव भी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया है कि जिस तेज गति के साथ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर राज्य सरकार सोचे तो वो लॉकडाउन भी लगा सकती है, लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी सिफारिश की है कि लॉकडाउन लगाया जाए। संपूर्ण लॉकडाउन से ही कोरोना की रोकथाम संभव हो सकती है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, तो वहीं अब कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं लाइव। नितिन, आपसे जानेंगे जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है, अब सोमवार की सुबह तक के लिए कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। ऐसे में लोगों के मन में यही सवाल आ रहे हैं कि जिस तरह से पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, फिर कोरोना कर्फ्यू की अवधि को एक बार बढ़ाया गया और ये दूसरी बार हो रहा है कि एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। क्या धीरे धीरे हम लॉकडाउन की ओर वापस जा रहे हैं या फिर लॉकडाउन लगाने का एक निर्णय लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस छोटे कर्फ्यू को ही लॉकडाउन समझ रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह से इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पहले ये सोमवार को खत्म होना था, फिर बुधवार हो गया 6 तारीख और उसके बाद अब इसे 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में सरकार कोशिश यही कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों देखा गया कि जब लगातार कोरोना संक्रमण के जो मरीज थे वो बढ़ रहे थे और जो सोशल डिस्टेंसिंग थी, जो बाजारों में जिस तरह से क्राउड इकट्ठा हो रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं ये संक्रमण और भी बड़े तरीके से फैल रहा था। तो ऐसे में सरकार के सामने कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ने के लिए एक ही उपाय बचा हुआ था, वो था वीकेंड लॉकडाउन। लेकिन अब इस वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ाकर कहीं ना कहीं मिनी कर्फ्यू का नाम दिया गया है और धीरे धीरे इसकी जो अवधि है वो बढ़ाई जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये संशय बड़ा बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ई पास का सिस्टम शुरू हुआ है, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मिनी कर्फ्यू है इसे लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन बनाया जाएगा, क्योंकि ई पास की जो सुविधा है, जो एप्लीकेशन है वो लिए जा रहे हैं राहत विभाग की तरफ से उन लोगों को जो भी इस लॉकडाउन में जरूरी काम या फिर मिनी कर्फ्यू में जरूरी काम करते हैं, जो कि मेडिकल से जुड़े हुए हैं या फिर जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए ई पास का सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जरूर जा सकता है कि इसकी जो अवधि है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, अगर इन 10 तारीख तक केसेस की जो संख्या है वो कम नहीं होती है तो। बिल्कुल। और अगर लोगों की हम राय जाने तो लोगों की क्या राय सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स की भी जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। ऐसे में लोग क्या चाहते हैं, क्या लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए? क्योंकि अभी तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सुझाव दे रहा है कि लॉकडाउन लगाने की जहां पर आवश्यकता है वो जरूर लगाया जाए। देखिए, अगर लोगों की बात करी जाए तो लोग कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार थे और बहुत सी ऐसी बड़ी तादाद थी पहले से ही जो लगातार इस बात को कह रही थी कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार को एक बार जरूर लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पंचायत चुनाव थे और बाकी जो चीजें थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही थी। हालांकि अब पंचायत चुनाव के भी नतीजे आ गए हैं, अब कहीं ना कहीं सरकार ने यह फैसला लिया है। तो जो लोग पहले से इसकी इच्छा जताए हुए थे कि सरकार को कहीं ना कहीं इस चेन को तोड़ने के लिए जो प्रभावी कर्फ्यू होता है उसको लगाना बहुत ही जरूरी है, तो सरकार ने उस पर भी अमल करते हुए इसे लगा दिया है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी जो केसेस की संख्या बढ़ रही है इसमें गिरावट आती है। लेकिन अगर अस्पतालों की व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बाद ही लोगों को एडमिट किया जा रहा था। हालांकि कल सरकार का आदेश आया है
के बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के भी लोगों को एडमिट किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि L1 के जो मरीज हैं, अगर वो L2 और L3 की कंडीशन में पहुंच रहे हैं तो ऐसे में उनसे रेफरल लेटर जो है वो अभी भी मांगा जा रहा है। तो इस पर भी सरकार विचार विमर्श कर रही है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डीआरडीओ का जो अस्पताल बिल्कुल कुछ लखनऊ में बना अव्यवस्थाएं है, जरूर है जिसे लेकर सरकार को गंभीर होने की भी जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।